होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है, हम हौसलों के नवाब है। वैकेंसी आ चुकी है और आपके लिए फिर से खुशखबरी देना चाहूंगा। एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है मेरे दोस्तों। वैकेंसी एसएससी जीडी निकलने वाली है, नोटिफिकेशन भी आने वाला है। अब एसएससी जाग चुका है, फिर कह रहा हूं रण में उतर जाओ और तैयारी में लग जाओ मेरे दोस्तों। फिर कह रहा हूं एसएससी सीजीएल आ चुका है, डेट देख लेना कब का एग्जाम है। और मंजिल ने होशों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, मंजिल की इतनी औकात नहीं। और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तो सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस के अंदर क्या चल रहा था मेरे दोस्तों, अपने चल रहा था ग्लैंड। क्या चल रहा था? ग्लैंड ग्रंथियां चल रही थी। इस ग्लैंड को टॉपिक को आज कंप्लीट नहीं होगा, इस टॉपिक को कल ऐड कर दिया जाएगा ग्रंथियों को। और फिर अगला टॉपिक होगा लीवर जिगरा, लीवर जिगरा यकृत, ठीक है। अब आपको मैंने कल कहां तक पढ़ाया था? नॉर्मल जानकारी दी थी, कहां तक दी थी? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के बारे में नॉर्मल जानकारी दी थी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के बारे में मैंने बता दिया कल। अब आपको सबसे पहले ये पूछ रहा हूं, जो ब्रेन होता है, मैंने जितना पढ़ाया कल आपको याद है नहीं याद है मेरे को मतलब नहीं, लेकिन आज जो पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान से सुनना। आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के अंदर कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? 3 ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो पीनियल ग्रंथि और एक पीयूष ग्रंथि और एक हाइपोथैलेमस। थैले में उठा के लेकर जाओगे, कौन कौन सी मैंने बता के बताया था। ये आपका जबड़ा हो गया, ये आपका नाक हो गया, आंखें हो गई, मैंने बताया था ये बड़े बड़े बाल हो गए आपके, ये हॉट हो गई। फिर मैंने बताया था यहाँ पे हो गई पीयूष, यहाँ पे हाइपोथैलेमस और आंखों के पीछे पीनियल ग्रंथि। मैंने बताया था ये क्या है? ब्रेन। इस ब्रेन में मैंने 3 ही ग्रंथि निकाला था कल, कौन सी? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल। तीनों के नाम रटे हुए होने चाहिए मुंह जबानी। सिर के अंदर 3 ग्लैंड होती है, सिर के अंदर 3 ग्लैंड होती है, पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस। तीनों का नाम एजेक्टिक दिमाग में छप जाना चाहिए। अब आगे चलो, अब इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जाम वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पीयूष को पकड़ लो एक बार, पीयूष कॉलेज को नहीं पकड़ना, ओनली पीयूष ग्रंथि को पकड़ना है। पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लेता है मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। लिखा हुआ है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और सभी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन सी ग्लैंड करती है? वो करती है पीयूष ग्लैंड। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। ये पहला क्वेश्चन बनता है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। सभी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एग्जाम में डायरेक्ट एसएससी सीपीयू की एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ था और उसमें बच्चों ने आंसर दिया था हाइपोथैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस, यहां हाइपोथैलेमस ऑप्शन लगा के आए थे, काफी बच्चे लगा के आए थे। लेकिन ध्यान समझ के जाना, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर और मास्टर ग्लैंड नहीं पूछा मैंने, ओनली मास्टर ग्लैंड का नाम लिया है। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे? पीयूष ग्रंथि को कहेंगे। लेकिन सभी ग्रंथियों का नियंत्रण भी कौन करता है? ये पीयूष ग्रंथि ही करती है। यहां से दोनों पॉइंट आपके कंफर्म होने चाहिए। मास्टर और मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, सभी ग्रंथियों का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि, दोनों कंप्लीट। आगे चलो, अब इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, याद हो गया। अब पकड़ लो हाइपोथैलेमस, थैले में, थैले में डाल के चल लो, थैले में उठा के चलेंगे बॉल को। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ही क्या है? मतीरे की राड है। कहते हैं ना ये मतीरे की राड, कौन सी ग्लैंड को कहा जाता है? मतीरे की राड कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, ठीक है, मतीरे की राड। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, मैंने तो आपके लिए कुछ करने के लिए क्या है। चलो छोड़ो, गुरु जी क्या इंपॉर्टेंट है वो बताओ, चलो वही बताते हैं। पूछ रहे मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। लेकिन मास्टर और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। लिखा हुआ है मास्टर और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों का मैटर सेम सा है, इसलिए ही तो इन ग्रंथियों के टॉपिक में काफी बच्चे कंफ्यूज करके क्वेश्चन गलत करते हैं। तो मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड,
हाइपोथैलेमस। गुरुजी कैसे याद करें इसको, ध्यान से सुनना। मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, इसको भूल जाओ एक बार। बड़ा नाम कौन सा है, मास्टर ग्लैंड नाम है या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बड़ा है? गुरुजी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बड़ा है। अब ये देखो दोनों में से वर्ड बड़ा कौन सा है, हाइपोथैलेमस बड़ा है। तो जो बड़ा नाम उसके साथ में बड़े ही मास्टर की लगा दो, तो बड़ा हाइपोथैलेमस, तो बड़े के साथ में मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बड़े वाला नाम चेक दो, बच गए मास्टर ग्लैंड, तो इधर बच गई कौन, पीयूष ग्लैंड। ऐसे याद रख लेना। चलो आगे और पूछ ले, जो हाइपोथैलेमस है इसका क्या काम है? जैसे पीयूष का बताया कि सभी ग्रंथि व नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है, उसी प्रकार हाइपोथैलेमस तापमान को नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि तापमान का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण करती है, तापमान, टेम्परेचर का नियंत्रण करती है। दोनों डन हो गए, आगे चलो। अब आते थोड़ा सा पीनियल को पकड़ लेते हैं। पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। इतना याद रखो, जैविक घड़ी बोलते हैं इसको, जैविक घड़ी बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहते हैं, SSCCHSL 2018 या 19 के एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ था कि पीनियल बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्लैंड को बोलते हैं, उसमें आंसर आएगा पीनियल ग्रंथि। या क्वेश्चन दे दे जैविक घड़ी किसे कहते हैं, वो भी पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बड़े वाला नाम उठाओ, हाइपोथैलेमस रख दो, दोनों में बड़ा है नाम कौन, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होगा, तापमान को यानी कि टेम्परेचर को नियंत्रण करेगा। पीयूष मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, ठीक है। सभी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करेगा, पीयूष ग्लैंड ही करेगा। तीनों डन है, तो आगे चलो और स्टार लगा के पॉइंट लिख लो या क्वेश्चन लगा के लिख लो। मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं, लिख लो मस्तिष्क की रेत। अरे वो मिट्टी वाली रेत नहीं है, क्वेश्चन है मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ रेलवे के अंदर। मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं, मस्तिष्क की रेत कहते हैं पीनियल ग्लैंड को। किसको, पीनियल ग्रंथि, बायोलॉजिकल क्लॉक, पीनियल ग्रंथि बायोलॉजिकल क्लॉक। अब देखो इससे दो क्वेश्चन निकले, बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी किस ग्लैंड को बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि को, सॉरी ठीक है, पीनियल ग्रंथि को बोलेंगे। मस्तिष्क की रेत किसे बोलेंगे, मस्तिष्क की रेत भी पीनियल ग्लैंड को ही बोलेंगे। दोनों डन, आगे चलो। अब उठा लो पीयूष को, एक बार उठा के ले आओ पीयूष ग्रंथि को वापस एक बार। पीयूष ग्रंथि वर्दी हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि क्या है, वर्दी हार्मोन है। पीयूष ग्लैंड वर्दी हार्मोन, समझ में आ गया यहां तक। अब वर्दी हार्मोन के अंदर दो, एक तो इसमें बोनापन आता है, पीयूष ग्लैंड में तो बोनापन आता है, और एक क्या आता है, भीमकाय है ये, सॉरी ये क्या है, एक तो बोनापन आएगा और एक भीमकाय। भीमकाय और बोनापन किस ग्लैंड में होता है, किस ग्रंथि में आता है, पीयूष ग्रंथि के अंदर। वर्दी हार्मोन कौन सा है, पीयूष, पीयूष में वर्दी हार्मोन कौन सा, बोनापन और भीमकाय। समझ में आया, अब आगे चलो। इसी पीयूष को निकाल लो, एडीएस, इसको बोलेंगे शॉर्ट में एडीएस, एंटी डाई यूरेसी हार्मोन, एडीएस। पीयूष के अंदर कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एंटी डाई यूरेसी हार्मोन, एंटी डाई यूरेसी हार्मोन किसमें होगा, पीयूष में होगा एंटी डाई यूरेसी हार्मोन। जो एंटी डाई यूरेसी हार्मोन होता है, ये क्या काम, इसका काम क्या है, इसमें क्या होता है, बार बार में मूत्र विसर्जन करना पड़ता है, किसमें, एडीएच के अंदर, बार बार मूत्र विसर्जन किसके अंदर, इस पीयूष के अंदर एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डाई यूरेसी हार्मोन। अब इसमें जल का संतुलन भी होता है, एडीएस के अंदर क्या होता है, जल का संतुलन भी होता है। याद रखना, जल का संतुलन भी एडीएस, एंटी डाई यूरेसी हार्मोन के अंदर होगा, और बार बार मूत्र का विसर्जन एडीएस के अंदर होगा, एंटी डाई यूरेसी हार्मोन। मैं एडीएस भी बोल रहा हूं और एंटी डाई यूरेसी भी बोल रहा हूं, दोनों ध्यान में रखना। किसमें होता है, पीयूष में होता है। पीयूष में वर्दी हार्मोन है, एक बोनापन और एक भीमकाय। पता चल गया, यहां से जो भी क्वेश्चन आए छाप देना इससे। अब आगे चलो, टेक्निकल टीम डस्टर, टेक्निकल टीम प्लीज डस्टर गिव मी। चलो दोबारा समझ लो एक बार। ब्रेन, तीन ग्रंथियां, ग्लैंड, मैक्सिमम मान लो 3 ग्लैंड होती है मैक्सिमम ब्रेन के अंदर, हाइपो, पीयूष और पीनियल, ठीक है। चलो आगे,
फटाफट चलो फटाफट, ध्यान से देखना। अब लगाओ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? तापमान को नियंत्रण। लिख लो हाइपोथैलेमस, तापमान का नियंत्रण। ठीक है, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तापमान को नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस लिख लो फटाफट। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मैंने पीछे लिखा दिया, यहां समझ में नहीं आया, मैंने रिवीजन करवा दिया, इसका दिमाग से निकल गया, मैंने सोचा नहीं पढ़ा है, दिमाग में आ गया अचानक से। चलो आगे। अब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझने की कोशिश करना। थायराइड और थायरोक्सिन हार्मोन दोनों के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। थायराइड ग्लैंड, ग्रंथि होती है ग्लैंड का, ध्यान से सुनना। थायरोक्सिन हार्मोन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनना। यहां से दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एक तो कौन है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन है यहाँ, थायरोक्सिन हार्मोन, और एक थायराइड ग्रंथि, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले लेता हूं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लिख लो यहां से सबसे पहला पॉइंट। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे थायराइड ग्रंथि। और ये किस प्रकार की होती है? गले में होती है, गले में होती है। अब निकालो गले में, गले में एच आकार की होती है। दोनों चीजें याद होनी चाहिए कि कहां पे होती है। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर होती है, एच आकार की होती है ये वाली, ठीक है, यहां पे होती है एच आकार की, ठीक है। आपको एच नहीं बनता है यहां पे, ठीक है, वो वाला एच। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे थायराइड ग्रंथि, गांव होती है गले में होती है, और कैसी होती है? एच आकार की होती है, गले में होती है थायराइड ग्रंथि। ओनली थायराइड ग्रंथि से पेपर पास करना है, ये वाली चीजें याद रखो, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब आओ अपन थायरोक्सिन हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन की तरफ आते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन जड़ मानवता, जड़ मानवता बोल दो थायरोक्सिन हार्मोन को। और थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, इसके अंदर मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, मस्तिष्क का विकास नहीं होता। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि मस्तिष्क का विकास किस हार्मोन से नहीं होता? थायरोक्सिन हार्मोन से नहीं होता, एग्जाम में पता होना चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन से मस्तिष्क का विकास नहीं होता, जड़ मानवता बोल दो, और क्या बोलोगे? और इस थायरोक्सिन हार्मोन से घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग बोल दो या गलगंड रोग बोल दो। अब गुरुजी घेंगा रोग या गलगंड रोग होगा, थायरोक्सिन हार्मोन में होगा। अब गुरुजी ये घेंगा या गलगंड रोग है, ये किसकी कमी से होता है? ये होता है मेरे दोस्तों आयोडीन की कमी से। इसको मिटा रहा हूं, किसकी कमी से होगा? घेंगा या गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होगा, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेंगा या गलगंड रोग किस हार्मोन की वजह से? थायरोक्सिन हार्मोन में होगा, जड़ मानवता बोल दो। और किस हार्मोन में मस्तिष्क का विकास रुक जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। यहां से 3 पॉइंट तक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने की चीजें हैं, ध्यान में रखना। आगे चले, आगे चलो, गर्मी बहुत है भैया आज। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पैराथायराइड की ओर।
पैराथायराइड ग्रंथि की ओर चर्चा करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है, मुझे कोई बताएगा? पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पैराथायराइड। इस पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? सबसे पहले तो ये कैल्सिटोसिन, इसको लिख लो। खाने का क्या सीन है? किसका खाने का सीन? कैल्सिटोसिन हार्मोन, कैल्सिटोसिन निकलता है, ये लिख लो। पूछे कैल्सिटोसिन किससे निकलता है, किस ग्लैंड से निकलता है? कैल्सिटोसिन आपको बताना है पैराथायराइड से निकलता है। पैराथायराइड से कौन निकलता है? कौन निकलता है? कैल्सिटोसिन निकलता है। समझ में आया? अब जो पैराथायराइड होती है वो इस प्रकार की होती है अपनी, ठीक है। अब गुरुजी कहां पे पाई जाती है? मैंने यहां पे बताया था कल, ये तो थायराइड हो गई और ये पैराथायराइड हो गई, बताया था। लेकिन थायराइड और पैराथायराइड बताया था। तो पैराथायराइड जो होती है वो दो जोड़ी होती है, ये देखो, एक जोड़ी और दो जोड़ी। क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार भी पूछ लेता है कि पैराथायराइड कितनी जोड़ी होती है? दो जोड़ी होती है। कल बताया था गले में इस प्रकार की होती है, एक इधर तो थायराइड ग्लैंड होती, इधर पैराथायराइड ग्रंथि होगी, ठीक है। थायरोक्सिन तो अलग है, ठीक है। और दो जोड़ी होती है ये वाली, एक जोड़ी तो ये वाली और एक जोड़ी ये वाली। इन दोनों को मिला के नहीं, ये तो थायराइड, इसको मिटा दो, अभी आप यही कर लोगे। एक और दो जोड़ी हो गई ये वाली, कौन? पैराथायराइड ग्रंथि। ये ऐसा का ऐसा होती है शरीर के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब गुरुजी पैराथायराइड से कौन निकलेगा? कैल्सिटोसिन निकलेगा। अब इस कैल्सिटोसिन को यहां पे निकालता हूं, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, क्या कि रक्त के अंदर कैल्शियम का कंट्रोल कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त के अंदर कैल्शियम का कंट्रोल कौन करता है? कैल्सिटोसिन हार्मोन करता है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। रक्त में कैल्शियम का कंट्रोल, कैल्शियम का कंट्रोल कैल्सिटोसिन रक्त में कैल्शियम का कंट्रोल कैल्सिटोसिन हार्मोन करता है। एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेगा, छाप देना और खोपड़ी में छेद कर देना उसकी, कि पूछे कैल्सिटोसिन रक्त, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या देगा कि कैल्शियम रक्त के अंदर कैल्शियम का कंट्रोल कौन करता है? आपका कंट्रोल किसके ऊपर है? आपके घर वालों के ऊपर है। उस प्रकार इस रक्त के अंदर इस कैल्शियम का जो कंट्रोल है वो इस कैल्सिटोसिन के पास में है। और कैल्सिटोसिन निकलता किससे है? इस पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। और पैराथायराइड कितनी जोड़ी होती है? दो जोड़ी होती है। ऐसे एक बार उल्टा और एक बार उल्टा, दोनों को पटक को याद कर लेना, याद हो जाएगा। मात्र 3 वर्ड याद करने थे इसके, जो मैंने बता दिए। मेरी तरफ से साइंस की ग्रंथियां तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कल इस टॉपिक को पूरा एंड कर दूंगा। साइंस में आज यहां तक ही पढ़ेंगे, कल कंप्लीट कर देंगे। अब चलते हैं राज्य दर्शन हिमाचल प्रदेश के अंदर, उतरते हैं अब हिमाचल प्रदेश। चलो दोस्तों, चलो राज्य दर्शन पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे। टेक्निकल टीम टाइम बता दे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर चलते हैं। राज्य दर्शन हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर कंप्लीट, मात्र 2 दिन लगेंगे हिमाचल प्रदेश को भी कराने में। मणिपुर को 2 दिन में करवाया, हिमाचल को 2 दिन में करवाया, और 2 ही दिन में इसको मेघालय हिमाचल को करूंगा। मेघालय और मणिपुर कंप्लीट हो चुका है। पूछे हिमाचल प्रदेश की सीमा किस किस से लगती है? क्वेश्चन पहले तो यही बनता है, लिख लो। एक तो जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, लद्दाख, जम्मू, यूपी, उत्तराखंड, देवों की नगरी उत्तराखंड से हो गई, एक पंजाब हो गया, एक मारो हरियाणा हो गया। कितने हो गए ये गिनो? 1 2 3 4 5 6।
6 राज्यों से सीमा किसकी लगती है? हिमाचल प्रदेश की सीमा 6 राज्यों से लगती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। याद रखने की चीजें हैं सीमा। अब पूछे, अब आप इतनी चीजें याद है तो अब हिमाचल प्रदेश को यहां पे पूछ जाओ राजधानी की ओर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बता दो मुझे। तुम इसको मिटाता हूं, नहीं भी बोलोगे घास काट दिया। लिखो राजधानी किसकी बताओ। तुम तो सबसे पहले राजधानी शिमला बताओगे यहां पे, लेकिन मैं कह दूं मुझे सर्दियों की राजधानी बताओ। हिमाचल प्रदेश की सर्दियों की राजधानी कौन सी है? मुझे तो इतना सा बता दो, कौन सी सर्दियों की? ये तो शिमला तो गर्मी की है, गर्मी की है। गर्मियों की राजधानी शिमला है, राजधानी हिमाचल प्रदेश की। लेकिन क्वेश्चन में सर्दी की पूछ लिया तो शिमला नहीं आएगा, खोपड़ी में छेद करवा के आओगे। लेकिन ऐसा नहीं करने दूंगा, केवल पेपर की खोपड़ी में छेद करवाने दूंगा, वो होगी धर्मशाला। लिख लो। अरे भाई यहां पढ़ रहे हो तो शिद्दत से मेहनत करवा के ही आपका सिलेक्शन दिलवा के छोड़ूंगा, वादा रहा आपसे। राजधानी शिमला किसकी? गर्मियों की। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। धर्मशाला सर्दियों की। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। क्या? राजधानी। ये पॉइंट याद होने चाहिए आपको। पूछ ले राज्यपाल। राज्यपाल बताओ, मैं नहीं बताने वाला, मुझे बताओ मुख्यमंत्री भी बता दो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, लेकिन राज्यपाल कौन है? सबसे पहली तो ये चीज आती है ना। बहुत बढ़िया, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय किसके राज्यपाल है? हिमाचल प्रदेश के, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। जयराम ठाकुर जी। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, राज्यपाल बंडारू जी है। धर्मशाला सर्दी की, शिमला गर्मी की। अब आती है लोकसभा सीटें। लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें कितनी है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में? 4। और पूछे राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा है 3। ध्यान से सुनना, राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें 4। लेकिन क्वेश्चन वाला विधानसभा पूछ ले तो क्या बताओगे? विधानसभा लिख लो 68 सीट है। विधानसभा की 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में, और लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। धर्मशाला सर्दी वाली राजधानी और शिमला गर्मी की राजधानी। और सीमा किससे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में। आगे चले, अब मेरी तरफ से, अब अभी तो निर्माण रह गया, जिले रह गए इसमें, चलो उनके बारे में बता दूं। इसमें जिले कितने आते हैं? इंपोर्टेंट है, जिले कितने आते हैं आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। देखो जिले याद करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या पढ़ाया? पहले मणिपुर पढ़ाया। मणिपुर में कितने थे? 16 थे। फिर मैंने आपको मेघालय पढ़ाया, मेघालय में मैंने इसे कम किए, 11 कर दिए। अगर मैं आपको हिमाचल पढ़ा रहा हूं तो आप इसमें एक प्लस कर दो, एक प्लस कर दो, कितने होंगे? 12। ऐसे याद रख लो, तीनों के याद रख लो, याद हो जाएंगे 3 क्वेश्चन यहां से। तो 12 जिले आते हैं इसमें। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इसका निर्माण बता दो। सॉरी, मेघालय और मणिपुर का निर्माण 1972 में होता है, और हिमाचल प्रदेश का निर्माण 1971 में होता है। ओनली इतना सा एक कम कर देना मुझसे। देखो पीछे से जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूं, यानी कि आपको याद करवा रहा हूं पीछे का भी। 1971 में निर्माण, जिले 12, विधानसभा की सीटें, विधानसभा सीटें 68, राज्यसभा सीटें 3, लोकसभा सीटें 4। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। धर्मशाला सर्दी, शिमला गर्मी, क्या? राजधानी। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की। आगे चलो, चलो मेरे दोस्तों आगे चलो फटाफट। राज्यफल बता दो। राज्यफल, राज्यफल क्या है? एप्पल है। कहां का एप्पल? हिमाचल प्रदेश का। तो मुझे राज्य फूल भी बता दो। लिख लो पिंक
पिंक क्या होता है? फूल। याद रखो, रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन क्या है? फूल है पिंक। रेडोडेंड्रॉन फूल कहाँ का है? राज्य फूल हिमाचल प्रदेश। फल एप्पल। मुझे बता दो राज्य पशु कौन है? राज्य पशु कौन है? राज्य पक्षी भी बता दो, राज्य पेड़ भी बता दो। स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, बहुत बढ़िया। देवदर, बहुत बढ़िया, देवदर। राज्य पेड़ देवदर है, लिख लो देवदर। अच्छा, दर 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 दर। राज्य पेड़ देवदर, स्नो लेपर्ड राज्य पशु, फूल पिंक रेडोडेन एप्पल। लेकिन राज्य पक्षी रह गया। राज्य पक्षी। पक्षी क्या करता है? लकड़ी पे बैठता, तो वुड। अब आगे बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट आना चाहिए। टेगोपैन, बहुत बढ़िया, टेगोपैन। सबसे शानदार क्वेश्चन है राज्य पक्षी का। वुड टेगोपैन। राज्य पेड़ देवधर। राज्य पशु स्नो लेपर्ड। राज्य फूल पिंक रेडोडेन। राज्य फल एप्पल। यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो तो फोड़ देना फटाफट से। आगे चलो, थोड़ी सी एक जानकारी लिख लो। धर्मशाला स्टेडियम, इसमें लिखो आगे धर्मशाला। धर्मशाला स्टेडियम। धर्मशाला स्टेडियम कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचा स्टेडियम लिख लो, सबसे ऊंचा स्टेडियम। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में। और लिख लो रोहतांग सुरंग, ये भी लिख लो रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम चेंज करके क्या कर दिया वर्तमान में? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल सुरंग कर दिया गया। अटल सुरंग। अटल सुरंग किसका नाम बदल के किया? इसका किया, रोहतांग सुरंग का नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया। और अटल सुरंग कितनी किलोमीटर लंबी है? 9.02 किलोमीटर लंबी है। ओनली फॉर 9.2 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग है। पूछे कहां से कहां तक है? लेह से मनाली। लेह से मनाली, मनाली के बीच। लेह से लेके मनाली के बीच में कौन सी सुरंग? अटल सुरंग। 9.02 किलोमीटर है। किसको नाम चेंज करके? रोहतांग सुरंग को नाम चेंज करके। सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम। किसके लिए प्रसिद्ध है? हॉकी के लिए। हॉकी के लिए प्रसिद्ध है धर्मशाला स्टेडियम। ठीक है, पसीना आ रहा भैया आज। चलो आगे, छोटा सा पॉइंट और लिख लो। एक लिख लो राज व्यवस्था के अंदर लिख लो, राज व्यवस्था में लिख लो, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। कैप्टन विक्रम बन्ना। कैप्टन विक्रम बन्ना के बारे में चर्चा करके समाप्त करते हैं। कैप्टन विक्रम बन्ना, बताओ इनको क्या मिल चुका है? वीर चक्र नहीं, एक बात तुम बताओ। कैप्टन वो विक्रम बन्ना जी जो है, इनका एक सॉन्ग है, कौन सा है? दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर किनका है? कैप्टन विक्रम बन्ना जी कहा था दिल मांगे मोर। चलो आगे, इनको किससे सम्मानित किया जा चुका है? परम वीर चक्र। परम वीर चक्र से सम्मानित कौन है? कैप्टन विक्रम बन्ना। क्यों है इसे ये भी पूछ ले, क्योंकि कारगिल युद्ध के हीरो कहा जाता है कैप्टन विक्रम बन्ना जी। कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, ये फौजी भाई थे एक अपने। ठीक है, तो कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध के हीरो, ये लिखो तुम। कारगिल युद्ध के हीरो किसे कहते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बन्ना जी को दिल मांगे मोर परमवीर चक्र से सम्मानित है। और इनका जन्म पूछ ले तो 1974 के अंदर इनका जन्म होता है। कहां पे बताओ? हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पे, ये भी बताओ। 1974 के अंदर जन्म होता है कैप्टन विक्रम बन्ना जी का।
कहां पे होता है, बताओ फटाफट। इनको क्या करते हैं, छोटे बच्चे को पालते हैं, तो इनका भी नाम, इनका जगह का नाम लिख लो, पालमपुर। पालमपुर, पालमपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है 1974 में। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बन्ना जी परमवीर चक्र से सम्मानित, दिल मांगे मोर। मेरी तरफ से हिमाचल प्रदेश को कल एड करके आपको खल्लास कर दिया जाएगा और कल ग्रंथियों की पूरी बौछार करके आपके सामने एंड कर दूंगा और लीवन स्टार्ट होगा। इसमें अगला राज्य दर्शन अब आपके दिल में आ रहा होगा, स्टैटिक को क्यों बंद कर रखे हो। स्टैटिक को बंद इसलिए कर रखा हूं क्योंकि 9 तारीख की थोड़ी तैयारी में लगा हुआ हूं, क्योंकि आपके लिए थोड़ी बड़ा कुछ करना है 9 तारीख को, इसलिए उसकी थोड़ी सी उसमें लगा हुआ हूं। लेकिन हो सकता है कल ही आपके लिए स्टैटिक उतार दूं, मैदान में उतर जाएगा, स्टैटिक चलता रहेगा। स्टैटिक का सिलेबस करवा के छोड़ूंगा और अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर दिखलाएगा। जय हिंद दोस्तों।